दोबारा कर सके। खुदावन के तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिंदा होकर खुदावन तूने हमारे लिए खुदावन एक बड़ी कुर्बानी देकर हमें अपने कीमती खून से खरीद लिया ताकि हम जिंदगी पाएं, नजात पाएं, क्योंकि तू ही नजात बनकर इस दुनिया में आया। तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावन, तेरे मुर्दों में से जी उठने के लिए खुदावन, तेरे खुदावन इस मुकद्दस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती। सर से लेकर पाँव के तलवे तक एक एक रूह, एक एक जान को तेरे हैंड ओवर करती, तेरे लहू में छुपा देती खुदावन। आज हमारा हमदोस्ताइश करना, प्रस्तिश करना तेरे हजूर मकबूल हो खुदावन। तू हमें लायक तौर पर अपने सच्चे परस्तार बना ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि तू हशमत और जलाल से मुलब्बस खुदा है। तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता, आसमान को सहबान की तरह तानता है, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है अपने लोगों के लिए खोल। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती तेरे खादम के लिए, खुदावन पास्टर बशीर के लिए, खुदावन जिन्हें तूने शिफा दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बहाली दी और ये भारी फजल बख्शा कि तेरा बंदा तेरे घर में आके तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी खुशियों में शामिल हो सके। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती, तो अपने बंदा को अपना जोर बख्शना और बाकी मांदा तकलीफ को खुदावंद को अपने लहू से धोना, ताकि तेरा बंदा खुदावंद तेरी बहुत सी भटकी हुई भेड़ों को तेरे गला खाने में लाने का वसीला और सबब बने। अपने खादम से खुदावंद खुदा अपनी खिदमत को बहाल कर खुदावंद, ताकि तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। यीशु मसीह नासरी तेरे खादम के लिए जिसके पास तेरी मीठी आवाज है, तेरा जिंदा कलाम है, सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे लहू में छुपा देती। अपने खादम के वसीला से, अपने बंदा के वसीला से आज तू हमसे हम कलाम को हमसे बोल है खुदावंद, हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। जब तू बोलता है तो बंधन टूटते हैं, पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं, कौमें और उम्मतें शिफा पाती हैं, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता, अपने लोगों को रिहाई देता, उनके बंधनों को तोड़ता है खुदावंद खुदा। अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल कर और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत, बाइस से निजात और बाइस से शिफा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। खुदा के कलाम के लिए खुदा के खादम को बिशप डॉक्टर अकबर बकर साहब को हम दावत देंगे कि आए खुदा की मीठी आवाज़ सब तक पहुँचाए। उनकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। हम सब खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते, जिसने हमें ज़िंदगी दी और ज़िंदगी से भरपूर नेमतें दी, और ये आज का दिन हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा कि हम खुदा के घर में आए और बड़ी धूमधाम से कैंडल जलाते हुए, रोशनियां करते हुए, क्योंकि पोप फूटने से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, और उसी खुशी को मनाते हुए हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा की हैकल में आते हैं, ताकि खुदावंद अपने खुदा का इस ईमान पर, उम्मीद पर, भरोसे पर कि जिस तरह यीशु मसीह हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, इस तरह हम भी उसके वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। आज क्योंकि
چونکہ عید قیامت المسیح ہے، تو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک۔ خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے، مردوں میں سے زندہ ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے تعلیم ہو جاتا ہے۔ آج کل میں اپنے ہم خدمت پاسٹر بشیر کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کو بہت زیادہ پرابلم تھی، ہاسپٹل میں داخل تھے، اور خدا نے یہ ممکن کیا، اور میں ہاسپٹل میں بھی گیا تھا ان کے پاس، تو آپریشن ہو گیا اور بڑا کامیاب ہوا، اور اس وقت وہ باہر پھر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سر، لیکن پھر بھی ڈاکٹروں نے چھٹی نہیں دی، اور میں نے کل فون کیا تو پتہ چلا کہ کل ان کو چھٹی مل گئی ہے، اور آج وہ آپ کے درمیان ہیں۔ اس کے لیے بھی میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صادقوں پر مصیبتیں بڑی آتی ہیں، لیکن خدا صادقوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، پاسٹر نیگر صاحب کے لیے بھی، جو کہ انہوں نے بھی فون کیا کہ میں آؤں، لیکن شاید اگر آپ تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو میں آپ کو آج کی خدمت کا جو کلام اقدس کا موقع دیتا۔ تو تھینک یو، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا تھا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں بڑی اہم اور خاص آیت، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو خدا کا زندہ کلام ہے، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں یہ اس طرح سے مرقوم ہے۔ پالوس رسول اپنے خط میں، پہلا کرنتھیوں کے نام خط لکھتے وقت اس کا 15 باب اور اس کی 3 سے 7 آیات میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے، اس طرح سے رقم ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے ہم سب کے لیے بڑی پاورفل اور امید اور تسلی دینے والی آیات ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے پہلا کرنتھیوں 15:3 میں، چونکہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ اور کائفہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت۔ تشریف رکھیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے مردے خدا باپ بھی زندہ کرتا تھا۔ اگر ہم یرمیہ کی کتاب دیکھیں، اس کا 37 باب دیکھیں، دانیل اپنا اس میں ہمیں بڑی وضاحت سے ملتا ہے کہ خداوند کے بندہ نے ہڈیوں میں جان ڈال دی، مردہ ہڈیوں، سوکھی ہڈیوں میں، اور وہ زندہ ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں۔ نبیوں نے مردے زندہ کیے، ایلیاہ نبی نے مردے زندہ کیے، علیشا نبی نے مردے زندہ کیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے نئے عہد نامے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مقدس شمعون پطرس نے مردہ زندہ کیے، اور
यार की बेवा और सबसे बढ़कर जो 4 दिन का मुर्दा था लाजर, उसको भी। आज हम देखते हैं कि उन मुर्दों को जिंदा करने और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा मुर्दों में से जिंदा होना डिफरेंस है, फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। वो जिंदा जरूर हुए, बल्कि लिखा है खुदा के कलाम में कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो कब्रें खुल गई, उस वक्त भी मुर्दे जिंदा हो। और जब यीशु मसीह दफनाए गए तो वो पताल में चले गए, तो उस वक्त भी रूह को अपने साथ ऊपर ले आए। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि सबसे इसी हवाला जात में करंथियंस में मिलता है कि 15 बाब की 20 आयत में कि लेकिन फिल फौल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। जो सो गए थे उनमें क्या है? पहला फल। उसके बाद सारे जितने भी हैं वो है। लेकिन ये उसमें यीशु मसीह में मुर्दों में से जिंदा होना और दूसरे मुर्दों का जिंदा होना, मैंने कहा कि ये डिफरेंस है, बहुत फर्क है उनमें। क्योंकि इनकी चारों अंजीरें मुकद्दस पेशन गोइयां, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मुँह मुबारक से पेशन गोइयां दे रहे हैं कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे सरदार कहनों, फकीयों, फरीसियों के, रोमियों के हवाले किया जाएगा, दुख उठाऊंगा और मसलूब भी होऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। और यही बात हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की अदालतें 6 दफा उसी जुमेरात की रात को गतसमनी बाग से जब पकड़ा गया तो 6 दफा मुख्तलिफ जगह पर सारी रात अदालतें होती रही। तो उन्होंने कहा कि क्या तू खुदा का बेटा है? ने कहा हाँ, तुम खुद कहते हो। और फिर उस पर जब सरदार कहनों ने पिलातुस के सामने इल्जाम लगाया तो वो इल्जाम था कि ये अपने आप को नहीं कहता, बल्कि ये उस हैकल को जो कि 46 साल 46 ईयर हो गए हैं उसको बनते हुए, 46 साल लगे हैं उस हैकल को बनाने के लिए। और ये आदमी फरमाता है, ये यीशु कहता है कि इसे गिरा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन यही इल्जाम उस पर लगाया गया, और भी बहुत सारे इल्जाम थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया, जो प्रॉमिस किया, जो आप और दुनिया जो ईमान लाने वाले हैं उनके साथ जो अहद बांधा, उस अहद को पूरा किया। और ये पूरा करने के पीछे किसका प्लान था? ये खुदा बाप का प्लान। ये खुदा बाप का प्लान था। जमीन पर ना रूमी कुछ कर सकते थे, ना यहूदी कुछ कर सकते थे, लेकिन ये प्लान जो ऊपर तैयार किया गया था, जिसको पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए और उन्होंने पूरा किया। और जब उन्होंने पूरा किया तो इसलिए कहा गया है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन। कुछ लोग इस पर भी बड़े सवाल करते हैं, कुछ लोग इस पर भी बड़े सवालिया निशान उठाते हैं कि जी 3 दिन तो बनते नहीं। हमारे रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है,
رات کو 12 بجے کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہودیوں کا سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ ایک دن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ کا خیال ہے کہ جمعرات کو جب پکڑے گئے تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار سے تو چوتھا دن بن جاتا ہے، لیکن جمعے کو ابھی دن تھا، 3 بجے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی، جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ اس لیے ان کو وہاں پر جو ہے اسی دن قبر میں رکھا گیا، دفنایا گیا، یہودی دستور کے مطابق۔ اور سردار کہنوں اور فقیہ فریسیوں نے پلاطس سے اجازت لے کر اس قبر پر بہت بڑا بھاری پتھر لگا کر رکھ کر اوپر رسیوں سے باندھ کر مہر بادشاہ کی لگا دی کہ اگر کوئی توڑے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا، وہ آپس میں مشورہ اور میٹنگیں کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں رکھا کئی شاگرد دیکھ رہے ہیں، اس کی لاش کو ہی اٹھا کر لے جائیں گے تو کہیں گے زندہ ہو نہیں۔ لیکن یسوع نے یہ نہیں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ تیسرے دن کے بعد زندہ ہو جائے گا۔ جہاں بھی یسوع مسیح نے بیان دیا اس نے کہا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا۔ تو جب تیسرے دن کا مطلب ہے کہ پاؤں پھوٹنے سے پہلے تیسرا دن شروع ہو گیا ہے، پاؤں پھوٹنے سے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح اور اس میں تین خواتین جو بیت حنینیہ سے وہاں پر کشبو لے کر آئی، مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی، یہ تینوں وہاں پر جو ہے کشبو لے کر آئی اور راستے میں باتیں کر رہی ہیں کہ ہم اتنا بڑا پتھر ہے وہ کس طرح سے ہٹائیں گے تاکہ کہ یہ کشبو یسوع مسیح کے بدن پر لگا دے۔ تو میرے عزیزو، جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو مختلف بیانات انجیل مقدس میں، مختلف انجیلوں میں اس کا بیان ہے، لکھا ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے اور فرشتے اس کے اوپر بیٹھے۔ اور جب وہ اس بات کا پوچھتی ہیں کہ ہمارے استاد کو، ربی کو کہاں لے گئے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا یسوع کے منہ سے یہ نہیں سنتی تھی کہ وہ تیسرے دن مردوں کے مطابق جی اٹھے گا، وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا۔ اور جب اندر جا کر دیکھا قبر خالی، رو رہی ہے، پریشان ہے۔ اس دوسری طرف جب پاؤں پھوٹنے سے پہلے فرشتے آئے اور انہوں نے اس پتھر کو قبر کے منہ سے دوسری سائڈ کر دیا، لٹکا دیا، علیحدہ کر دیا، تو جتنے بھی وہاں پر سپاہی تھے، متی کی انجیل مقدس میں یہ بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے کہ جتنے بھی وہاں سپاہی تھے وہ سب ڈر گئے، گھبرا گئے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر شہر میں بھاگ گئے۔ انہوں نے دیکھا اور جا کر جو کچھ دیکھا تھا وہ جا کر کاہنوں سے اور فقیہ فریسیوں سے بیان کیا کہ ہم نے اس طرح سے 2 مرد جو سفید پوشاک پہنے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اس پتھر کو قبر سے دوسری طرف کر دیا، لٹکا دیا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، کلام مقدس فرماتا ہے متی کی انجیل میں کہ سردار کاہنوں نے اور فقیہ فریسیوں نے صلاح مشورہ کر کے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پیسے دے دیے اور کہا ہے کہ اپنا منہ
पूछे तो हम उसका जवाब देंगे, या तुम्हारा सरदार पूछे या पिलातूस पूछे या कोई और बड़ा अफसर पूछे तो हम जवाब देंगे, तुम अपना मुंह बंद रखना। और कोई और पूछे तुमको कहना कि वो शागिर्द ले गए, क्योंकि अगर शागिर्द ले जाते तो सिपाही को सजाएं मिलती, इसलिए कि वो पहरे पे थे। तो इस बिना पर ये सारा किस्सा उन्होंने मशहूर कर दिया। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर वो मरियम मगदलीनी जिसमें से 7 बदरूहें निकाली थी, उसने अंदर कब्र के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखा तो वहां पर कफन पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु नहीं। वो रो रही है और रोती रोती जब अपने आंसू पहुंच रही है तो पीछे से आवाज आई कि ऐ औरत तू किसे ढूंढती? उसने कहा शायद ये बाग है और इस बाग का बागबान या माली है जो मुझसे पूछ रहा। उसने कहा हमारे साथ को, हमारे नबी को, हमारे खुदावंद को लोग यहां से उठा कर ले गए। फिर जब यीशु मसीह ने सबसे पहले उसको मिले और उसका नाम लिया कि ऐ मरियम, जब उसने ये बात सुनी तो एकदम पीछे मुड़कर देखा कि मेरे पीछे मेरा उस्ताद है, मेरा रबी है, और उसके आगे पकड़ने के लिए आगे हुई तो उसने कहा नहीं मरियम, अभी ना, क्योंकि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास अभी तक नहीं, लेकिन मैं तुझे ये अख्तियार देता हूं कि जाकर मेरे भाइयों को खबर दे जो गलील में है। अब देखिएगा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा यीशु मसीह नासरी है, नासरत का है, लेकिन वो ज्यादा गलील के इलाके में रहते थे, वहां पर मुनादी करते थे, और गलील की झील वहां पर जहां पर पैदल चलते, इसलिए वो सब जितने रसूल थे वो गलील के इलाके में थे, और वहां पर जाकर उनको खबर दे कि मैं क्या अपने वादे के मुताबिक जी उठा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को साल ब साल 2024 साल हो चुके हैं, हम उसकी याद में, उसकी खुशी में रखते रोजे हैं दुखों में, लेकिन उसकी इतवार को कोई तारीख जो मर्जी हो, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतवार वाले दिन, संडे के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए रोजे हम राख के बुत को रखते हैं, और ईद जो है हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मनाते हैं। और इसलिए साल ब साल जुमे के दिन से मुर्दों में से जी उठने के दिन तक यानी इतवार को मनाते हैं। यह है भी एक हकीकत, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की सालगिरह ईद हम अमूमन 21 मार्च से 21 अप्रैल के दौरान जो है वो मनाते हैं। इसे ईद पाशका भी कहा गया है। पहले कैथलिक वाले जो इसको ईद पाशका के नाम से पुकारा, फिर इसको ईद ईस्टर के नाम से पुकारा गया, फिर इसमें और चेंजिंग की गई और अब इसको ईद क़यामत अल मसीह के नाम से पुकारा जाता है। ये मजहबी त्योहार तमाम मसीह बहन भाइयों और जो भी यीशु मसीह पर हकीकी ईमान ला चुके हैं, उन तमाम के गुनाहों से और नजात और आज़ादी और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने की ये ईद है। हालेलुया! ये दाखिल होने की ईद है हमेशा की ज़िंदगी में। ये ईद खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने
जी उठने की ईद है, मौत और कब्र और अबलीस के मंसूबों पर फतह पाने की ईद है। ये ईद हमेशा इतवार के दिन, ये ईद हमेशा इतवार के दिन और मौसम बहार में आती है, जब दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं। और मसीहों के रोज़ों का आगाज भी आपको मैंने बताया कि बुध के दिन होता है, लेकिन हम रोज़ों की ईद नहीं बल्कि हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की ईद मनाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पलूस रसूल फरमाता है, इसे पलूस आजम भी कहा गया है। इसने 14 खत लिखे। बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में सबसे ज्यादा इसने तबलीग की, इसने खुशखबरी सुनाई यीशु मसीह की, इसने मुनादी की, इसने दुख उठाए, इसने सलीब छोड़कर इसने तमाम जो दुखों में से गुजरे, बल्कि उसमें अगर अमाल की किताब लिखा तो एक कम 5 दफा, एक दफा नहीं, एक कम 40 कोड़े 5 दफा खाए। सबसे ज्यादा दुख उसने उठाए। और इसने फरमाया है, इसने क्या फरमाया है जो तलावत की गई है? पलूस रसूल फरमाते हैं, मसीह यीशु किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए, और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। खुदा को इंसान की हालत पर तरस आया, तो खुदा ने इंसान की निजात और मुखलसी के लिए खुदा बाप ने फैसला किया ताकि इंसान निजात पाए, जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी पाए, और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा ने अपने अज़ली मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने इकलौते और प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी और निजात पाए। इसलिए हम इस को जो है ईद क़यामत अल मसीह उसी तरीके से उनको कुछ हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कि सुबह को फूटने से पहले, सूरज निकलने से पहले हम कैंडल के साथ जो है उसका वेलकम करते हैं, ताकि हमें वो सीन, वो वाक़या याद आ जाए जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने और उन औरतों ने आकर कब्र पर देखा। देखते हैं कि अमाल की किताब में भी लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के 40 दिन तक इस दुनिया में अपने शागिर्दों और रसूलों को और बहुत सारे दूसरे लोगों को दिखाई देते रहे, जिसका कोई दुनिया में ऐसा और नबी या रसूल या पैगंबर नहीं है जिसका रिकॉर्ड हो सिवाय खुदावंद यीशु मसीह। और ये भी वाक़या वहाँ पर प्लेस मौजूद है, यरूशलेम में वाक़या है कि वहाँ पर कब्र आज भी यीशु मसीह की खाली पड़ी है। इसलिए हमें बड़ा ईमान और बड़ा फख्र, और पूरी दुनिया में जो है ईद क़यामत अल मसीह जो है वो मनाई जा रही, बल्कि तमाम मज़हब जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, तमाम मज़हब जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं और कहते हैं कि जो जिंदा आसमान पर गया है और वो आने वाला है, और जब वो आएगा तो क्या होगा? वो फिर बच्चा बनकर नहीं आएगा, वो जज बनकर आएगा और इंसाफ के लिए आएगा। और जिन्होंने उन्हें छीता है, लिखा मकाशवा में, वो भी अपनी छाती पीटेंगे और इसके आगे। इसलिए फिलिपियों के खात में पौलुस रसूल फिर फरमाते हैं दूसरे खात में उसकी 6 आयत में कि मुर्दों में जिंदा होने के सबब से खुदावंद यीशु मसीह अव्वल और आखिर है।
अल्फा और ओमेगा है, आलमे रवा की कुंजियों का मालिक है, आसमानी हैकल के अब्दी सदार काहिन है वो, और आसमानी बादशाही के बादशाह हैं वो खुदावंद यीशु मसीह। और रूह कुदस का आसमान से नज़ूल हम सब के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान की मजबूती रखते हैं मददगार के तौर पर मुमकिन कर दिया गया है। खुदा बाप से यीशु मसीह ने हमारा मिलाप करा दिया और जी उठने से यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठे हुए हैं और हमारे लिए शफात की दुआ करते हैं और हमें जल्द लेने के लिए आ जाएंगे। इसलिए पहले उन्होंने यूहन्ना की इंजील पहला बाब की 12 आयत में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उनको खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया है। इसलिए हमें ये खुशी मनानी चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और जहां यीशु रहता है वहां रास्तबाज ईमानदार रहेंगे। खुदा बाप ने यीशु मसीह को अदालत का भी इख्तियार दिया है, वो जल्द आने वाले हैं, और आसमान की बादशाही का अब्दी बादशाह के इख्तियार भी दिए हैं। यीशु मसीह को खुदा ने सरफराज किया है और सब नामों से आला नाम भी बख्शा है। यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, और ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, सब मेरे यीशु के आगे झुकेंगे और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसी दिन मरियम मगदलीनी ने उनको कहा, उसी दिन ही वो खुदावंद यीशु मसीह गलील में अपने शागिर्दों के पास चले। वहां से शाम को अमौस के शहर जो यरूशलेम से 7 मील के फासले पर है, दो शागिर्द वहां जा रहे थे अपने अमौस के गांव में, और वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिया और कहता है कि क्या आपस में बातें करते जा रहे हैं। वो दोनों हैरान परेशान हो गए और उसका मुंह देखने लगे, तकने लगे कि क्या तू कहाँ रहता है भाई, कहाँ से आया? कहता है यरूशलेम से। तो तुझे नहीं पता कि वहां क्या वाकया हो गया? वहां तो एक बेगुनाह को सलीब दे दिया गया, उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया, सलीब पर मारा गया, दफन किया गया, और आज तीसरा दिन है। हम तो परेशान हैं, हम ये बातें कर रहे हैं और तुझे पता ही नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं पता। और जब वो जा रहे थे तो उनको पता चला कि आपने इस अमौस के गांव से कहीं आगे जाना है, तो आए, अंधेरा हो गया है, खाने का वक्त है, आप हमारे साथ खाना खाकर जाएं क्योंकि आप अच्छे लगते हैं, तो हमारे साथ खाना खाकर जाएं। अब जब वो खाने की मेज पर उनके साथ बैठा और खाना आया, रोटी तोड़ी, ब्लेस की, बरकत दी, तो उनकी आंखें उसी वक्त खुल गई और उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद तू, उन्होंने कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा हूँ। और जब वो उसी ये बात की तो खुदावंद चला गया, तो उन्होंने रोटी भी नहीं खाई, वो वापस दौड़े आए यरूशलेम में कि हमने तो खुद अपनी आंखों से यीशु को देखा है और हमारे साथ चलता रहा, हमने उसको नहीं पहचाना। ये मेरे अजीजों आज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। यीशु हर वक्त हमारे पास है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, क्योंकि मुकाशवा की किताब 3 बाब में लिखा है कि मैं दरवाजा खटखटाता, वो जिंदा है, दरवाजा खटखटाता, मेरे लिए दरवाजा खोलो, चाहे दिल का दरवाजा खोलो या अपने घर का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। और नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में लिखा है, जो ईमानदार हैं या दूसरे लोग हैं, हर रोज खुदा
उनके घर में चक्कर लगाता, हर रोज आता। तो इसलिए अपने आप को खुदा के हैंड ओवर कीजिएगा। खुदावंद ने आपके लिए बड़े दुख उठाए, बड़ी कुर्बानी दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर बता दिया कि जिस तरह मैं जिंदा हूँ इस तरह वो भी जिंदा होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ी वजाहत से मिलता है, बस जो मसीह में सो गए हैं वो भी, जब जो ईमान नहीं लाते वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ। फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ, आप भूल जाते हैं मिनट में। लिखा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और 40 दिन तक। यहाँ पर लोग तीसरा करते हैं, साता करते हैं, 40वां करते हैं, कहते सारे मैं जिंदा हूँ तो कोल करो, मेरे करने जो ना तो करो। तो कौन जिंदे ना करता है? इसलिए यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हो गया और उसने बताया जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो भी नहीं मरेंगे बल्कि वो भी जिंदे होंगे, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे लोग रहेंगे। आमीन। आज के कलाम के वसीले से खुदा हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमारे साथ जो कलाम किया, पास्टर मैयर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। ये दरअसल मेरे खुदा की तरफ से आप सबको आपको भी दुआ करेंगे। Eine Psalmist